नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ को लेकर पंजाब सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ से पहले संत समाज और सिख नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिख संतों, धार्मिक नेताओं और संगत के प्रतिनिधियों से आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये वर्षगांठ पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। बैठक में धार्मिक कार्यक्रमों, नगर कीर्तन और राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। गौरतलब है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी वर्षगांठ को लेकर पंजाब भर में भव्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह आयोजन सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि समानता और त्याग के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अवसर होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाबा जीवन सिंह उर्फ भाई जैती जी के स्मारक को जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की का शीश लेकर आने वाले महान सिख योद्धा को यह विनम्र श्रद्धांजलि होगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्य की गौरवशाली विरासत को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने श्री आनंदपुर साहिब में महान सिख शहीद बाबा जीवन सिंह के नाम पर 20 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक स्मारक को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने भाई जीवन सिंह जी के महान बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने चमकौर साहिब की ऐतिहासिक लड़ाई में 1.25 लाख मुगल सैनिकों से लोहा लेते हुए वीरगति पाई। खालसा के जन्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर बाबा जीवन सिंह जी की स्मृति में मानवता को समर्पित 5 गैलरीज का उद्घाटन किया गया, जो अपने डिजाइन के माध्यम से इतिहास को दर्शाती हैं। स्मारक का डिजाइन श्री गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर विंग ने तैयार किया। ये स्मारक 2 चरणों में पूरा हुआ है। पहले चरण में मुख्य इमारत का निर्माण फरवरी 2024 में पूरा कर उद्घाटन किया गया। दूसरे चरण में इमारत के दोनों विंगों के अंदर बनी 5 गैलरीज रविवार को जनता को समर्पित की गई। प्रोजेक्ट की कुल लागत 29 करोड़ रुपए है। ये संग्रहालय महान सिख योद्धा बाबा जीवन सिंह के जीवन और बलिदान को प्रदर्शित करेगा। आज पहला भाई जैता जी की यादगार मैमोरीअल एक अजायब घर म्यूजियम ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। बड़ा शानदार, ਤੁਸੀਂ देख के आयो जरूर। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ पीढ़ी ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। पर्यटकों को स्मारक के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित मॉडल्स और वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। पहली गैलरी सिख गुरुओं के बारे में जानकारी देती है और ये दर्शाती है कि बाबा जीवन सिंह के पूर्वज शुरू से ही आध्यात्मिक रूप से गुरुओं से जुड़े थे। यहाँ इतिहास को जीवंत करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया। दूसरी गैलरी बाबा जीवन सिंह के माता पिता के विवाह, उनके जन्म, पारिवारिक वंश को दर्शाती है। तीसरी गैलरी कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचार, नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी विनती, श्री आनंदपुर साहिब से शहादत के लिए उनकी विदाई और बाबा जीवन सिंह के प्रारंभिक जीवन शिक्षा को दर्शाती है। इस गैलरी में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का ऑडियो विजुअल प्रदर्शन है। एक दृश्य में भाई जैता जी को गुरु जी का सिर वापस लाते हुए दिखाया गया।
चौथी गैलरी चित्रों और मल्टीमीडिया के माध्यम से भावनात्मक रूप से प्रदर्शित करती गई है। जब बाबा जीवन सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र सिर भेंट किया, इसके बाद उन्हें रंगरेटा गुरु का बेटा की उपाधि दी गई। बाबा जीवन सिंह की तरफ से गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली से गुरु जी का सिर कीरतपुर साहिब वापस लाने की कठिन यात्रा युवा पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करेगी। ये गैलरी बाबा जीवन सिंह के विवाह, खालसा की स्थापना और विभिन्न युद्धों में उनके साहस को दर्शाती है। पांचवी गैलरी से श्री आनंदपुर साहिब से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके परिवार के आनंदपुर साहिब से प्रस्थान और बाबा जीवन सिंह जी के जीवन और शहादत को एनिमेटेड प्रस्तुति के साथ समाप्त होती है। गैलरीज के बाद एक उपहार केंद्र और प्रदर्शनी क्षेत्र है, जिसमें पंजाब पर्यटन से जुड़े स्थल दर्शाए गए हैं। राज्य सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए पंजाब की गौरवशाली विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पवित्र काम के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की जनता को त्योहारों का बड़ा तोहफा दिया है। 4,150 करोड़ रुपए की लागत से 19,491 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण की शुरुआत की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि बाढ़ से हुए नुकसान के लिए किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सीएम भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें पंजाबी और पंजाबी भाषा की समझ ही नहीं है। उन्हें नशे के खिलाफ अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। सीएम भगवंत मान ने दी पंजाब की जनता को बड़ी सौगात। ग्रामीण लिंक सड़कों के लिए की विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत। 4,150.42 करोड़ रुपए की लागत से बिछेगा सड़कों का जाल। सड़क निर्माण करने वाला ठेकेदार 5 साल तक करेगा देखभाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने त्योहारों के सीजन में प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने ग्रामीण लिंक सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तरन तारण में 4,150.42 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में 19,491.56 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 33,492 किलोमीटर पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन है और 31,386 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग यानी PWD के तहत आती हैं। राज्य सरकार अब 19,491.56 किलोमीटर लंबाई वाली 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और बेहतरी का प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर 4,150.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 5 वर्षों की देखरेख शामिल है। इनमें से 3,424.67 करोड़ रुपए मरम्मत पर खर्च होंगे और 725.75 करोड़ रुपए 5 साल की देखभाल पर खर्च होंगे। ਅੱਜ ਪਿੰਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 400-500 800 ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਠੇਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਜਰੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ PWD ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि ये चो इन्ना हिस्सा मेरा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सौगात पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखेगी। जनता को यातायात समेत कई समस्याओं से राहत मिलेगी। इन सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सारा काम पारदर्शी ढंग से होगा। सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेक्षण करवाया गया है, जिससे 383.53 करोड़ रुपए की बचत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नाल असी सर्वे कराया 383 करोड़ रुपया 384 करोड़ रुपया आ सड़कों की रिपेयर
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੈ, ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सड़क बुनियादी ढांचा विकास बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडी बोर्ड के अधिकारी, ठेकेदार और दूसरे हितधारक शामिल हुए। सभी ठेकेदारों और एजेंसीज को साफ निर्देश दिए गए हैं कि लिंक सड़क प्रोजेक्ट में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए और हर हाल में उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। स्कूल्स या लिंक सड़कों पर चालकों को सचेत करने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए स्कूल के फाटकों और सार्वजनिक क्षेत्रों के दोनों तरफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाए। राज्य के इतिहास में पहली बार सभी लिंक सड़कों पर हर 2 किलोमीटर बाद साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। ये बोर्ड सड़कों का नाम, लंबाई, सड़क बनाने वाली एजेंसी और सड़क के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्शाएंगे, जिससे व्यवस्था में और ज्यादा पारदर्शी, यकीनी बनाई जा सके। मान सरकार की इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुविधा देना है, क्योंकि लिंक सड़कें लोगों तक वस्तुएं और सेवाओं की पहुंच और सुचारू यातायात के लिए प्रेरक के तौर पर काम करती हैं। ये लिंक सड़कें राज्य में आर्थिक विकास की रीढ़ हैं, क्योंकि ये एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आने जाने में मदद करती हैं और व्यापार कारोबार को बढ़ावा देती हैं। भगवंत सिंह मान ने पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को काम की उच्च गुणवत्ता यकीनी बनाने के साथ ये यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए गए एक पैसे का तर्कसंगत तरीके से इस्तेमाल हो। विकास योजना की सौगात देने के साथ साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशे के खिलाफ जारी जंग के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि नौजवानों को नशे के दलदल में धकेलने वालों पर राज्य सरकार कोई रहम नहीं करेगी। नशे के कारोबार को बढ़ावा देने वालों को पहले ही सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में नेता न सिर्फ राज्य भर में नशों के कारोबार को सरपरस्ती देते थे, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियों में नशा बेचते और सप्लाई भी किया करते थे। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਦਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੈਸੀ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾਭੇ ਵੈਸੀ ਕਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਚਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ लाशां ते बनाईयां ने इन्होंने। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पंजाब पहले ही सरप्लस बिजली वाला राज्य बन चुका है। हालांकि बाढ़ के कहर ने राज्य का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ की विभीषिका को लेकर दुख प्रकट किया। साथ ही ये भी ऐलान किया कि केंद्र के दोरंगे व्यवहार के बावजूद पंजाब अपने हिस्से का धान केंद्र को देगा। ठीक है, सेंटर वाले थोड़ा जा करते अपने नाल पैसे नहीं दिंदे ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਚੌਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੜ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ 170 ਤੋਂ 175 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ ਉਹਦੀ ਰੇਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੈ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 7200 रुपया पर किला कली मिट्टी चक्कण वास्ते, चाहे डीजल ते वरत लो चाहे JCB ते वरत लो, तुम देवांगे। क्योंकि एक कुदरत दे हाथ है। हालांकि वो तो कहते भगवंत मान ने लिया हड़ ले, मैं हिमाचल तो पहाड़ मैं ले आया, उन्होंने बुला के भी पहाड़ दो यार 5-7 पहाड़ों के पहाड़ ही आ गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता को विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकार लोगों को एक एक पैसे के नुकसान की भरपाई करेगी। बाढ़ से जूझते किसानों के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि किसानों को फसल के नुकसान के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, जो कि देश में सबसे ज्यादा होगा। 10 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ 20,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, और 20,000 रुपया एक एकड़ का हजे तक पहला किसी गौरमेंट ने देश च दिता नहीं। वीरो थोड़े च बैठे होने बुजुर्ग बैठे ने मेरे दादे की उम्र दे, पहला भी
ਮੀਂਹ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰੋ 26 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 42 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਦੇ ਆ ਲੂਣ ਬੰਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं के संकट के बावजूद पंजाब में विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ पंजाब को विकास की बुलंदियों पर पहुंचा रही है। 4150.42 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में 19,491.56 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए शुरू किया विशाल प्रोजेक्ट इसी बुलंदी का एक आयाम है जो पंजाब के विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने में अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युवाओं को पंजाब की महान विरासत से परिचित कराने के लिए शिक्षकों को अग्रणी भूमिका निभाने को कहा। उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता बताया जिनका विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सबसे अहम और बड़ा योगदान होता है। श्री आनंदपुर साहिब में शिक्षक दिवस के मौके पर प्रतिभाशाली और होनहार शिक्षकों का सम्मान किया गया। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में इनका सबसे अहम योगदान होता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया शिक्षकों का सम्मान, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ा योगदान। विश्व शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से किया आह्वान, युवा पीढ़ी को दें पंजाब की गौरवशाली विरासत का ध्यान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षकों से आह्वान किया है कि वो युवा पीढ़ी को पंजाब की गौरवशाली विरासत से परिचित कराने में अग्रणी भूमिका निभाएं। विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और उन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से युवाओं को परिचित कराना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षण कोई पेशा नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने का एक मिशन है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के बेटे होने के नाते वो भली भांति जानते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अध्यापक कौम ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਬਲਿਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੱਟੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਵੱਟੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਵੱਟੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛਾਂ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲ ਗਿਆ ਦਰਖਤ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਬੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी और संकल्प दोहराया कि शिक्षकों का सम्मान कर हम राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए पंजाब सरकार के फैसलों और उपलब्धियों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 234 प्रिंसिपलों और शिक्षा अधिकारियों ने सिंगापुर में विश्व स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। 152 मुख्य शिक्षकों ने IIM अहमदाबाद में एडवांस्ड कोचिंग प्राप्त की है और 144 प्राइमरी शिक्षकों ने फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी में विशेष शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षकों का अगला बैच नवंबर में शिक्षा के लिए फिनलैंड जाएगा। शिक्षकों के लिए 1920 कैंपस मैनेजर नियुक्त किए गए हैं और साल 2022 में
शिक्षा क्रांति शुरू की गई थी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई इनकलाबी कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं, जिन पर अब तक 231.74 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन स्कूलों को गरीब बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर शानदार शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं और खासकर लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूल बस सेवा शुरू की गई है, ताकि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे। ये स्कूल विद्यार्थियों के जीवन को रोशन करके आधुनिक युग के मंदिरों के रूप में सेवा कर रहे हैं और अब प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी भी इन स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिला ले रहे हैं, जो उनकी सफलता का सबूत है। विद्यार्थियों को आर्म्ड प्रिपरेटरी फोर्सेस, नीट, जेईई, सीएलईटी, NIFT और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त की है। 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड पास किया है और 848 विद्यार्थियों ने नीट के लिए योग्यता प्राप्त की है। पंजाब में विलक्षण पहल करते हुए स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत सिविल अधिकारी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सलाह दे रहे हैं। राज्य सरकार ने माता पिता शिक्षक मीटिंग्स यानी कि PTM भी शुरू की है, जिन्हें माता पिता की ओर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। गौरतलब है कि पंजाब में कुल 19,200 सरकारी स्कूल हैं और कुल 25 लाख माता पिता ने PTM में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लहरा विधानसभा क्षेत्र को 20 करोड़ 61 लाख रुपए की परियोजना की बड़ी सौगात दी है। कितने? 20 करोड़ 61 लाख रुपए की परियोजना की ये बहुत बड़ी सौगात दी। सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया और गरीबों के लिए कम्युनिटी रसोई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष पंजाब के विकास में बाधा डालने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने पंजाब के विकास में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि मुद्दों के अभाव में विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लहरा विधानसभा में विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना भी की और विपक्षी नेताओं पर अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए राज्य की प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों के नेता पंजाब और उसके लोगों के प्रति संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सरकार को बदनाम करने की बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठोस मुद्दों के अभाव में वे बुरी तरह से विफल रहे हैं। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्षी नेता चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं की लगातार अनदेखी करने के कारण उनका भविष्य तय है। एक कलाकार के रूप में विपक्षी रैलियों में शामिल होने के अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वो उनके कुकर्मों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और अब उनके पिछले पापों को उजागर करके सच्चाई उजागर कर रहे हैं। राज्य की समझदार जनता इन नेताओं को उनके पापों के लिए पहले ही सत्ता से बेदखल कर चुकी है और वे उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सीएम भगवंत सिंह मान ने साफ तौर पर कहा कि इन नेताओं ने राज्य और उसकी जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि वे अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे दूसरे देशों में पलायन का चक्र टूट रहा है और युवा पीढ़ी में आशा का संचार हो रहा है। पंजाब एक धन्य भूमि है और सरकार लोगों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान कर रही है। राज्य सरकार राज्य की प्रगति और विकास और लोगों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आप रसोई में 10 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है। मंडी दे विच एक आप रसोई दा उद्घाटन कीता। 10 रुपये एक निगुणा जिहा खर्चा लिया जाता है। 10 रुपइयां दे विच तुसीं कोई भी बंदा आके उत्थे खाना खा सकता, पेट भर के खाना। अज दे महंगाई के जमाने च गरीबां लई बड़ी वड्डी यह सौगात है। सो मैं धन्नवाद करूंगा गौरव अपना वरिंदर जी कि तुसीं समाज भलाई के कामां च हमेशा वध चढ़ के हिस्सा लैंदे हो। चलो परमात्मा दा भाना है कि सौरभ साडे विच नहीं रहा, पर उहदे जिहड़े समाज
ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव में नए पुस्तकालय और कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने पूर्व मंत्रियों की तरफ से राज्य के खजाने के खाली होने के दावों का खंडन किया और कहा कि वो अब लोगों के प्यार का कर्ज चुका रहे हैं। सीएम मान ने अनुसूचित जाति, खेतिहर मजदूरों और दूसरे वंचित वर्गों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 4,150 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से राज्य में 19,491 किलोमीटर और 560 मीटर ग्रामीण संपर्क सड़कों की मरम्मत के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि ये संपर्क सड़कें लोगों के आवागमन और वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू परिवहन में उत्प्रेरक का काम करती हैं। ये संपर्क सड़कें राज्य में आर्थिक विकास की धमनियां हैं, क्योंकि ये एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवागमन में मदद करती हैं और दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग से काम की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि परियोजना के लिए आवंटित प्रत्येक पैसा उचित तरीके से निवेश किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा बल SSF की शुरुआत से पंजाब में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 48 से 49% की कमी आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य की इस पहल की सराहना की और दूसरे राज्यों से इसे अपनाने का आग्रह किया। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से की गई अपनी तरह की ये पहली पहल राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। 19,500 किलोमीटर सड़कों का कल उद्घाटन किया। थोड़े इलाके दे भी विच ने 19,500 किलोमीटर सड़कों रिपेयर भी होणगियां, चौड़ियां भी होणगियां, बहुत बड़िया बड़िया। असीं बजट रख लिया ते हुण बस झोना वड्ढण तो बाद सड़कों का काम शुरू हो जाऊगा। सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई है, तुम देखे होने सड़कों ते गड्डियां खड़ियां। नवी पुलिस बनाती एक सिर्फ सड़कों वास्ते। एक्सीडेंट हो जाना सी, लोग तड़फ तड़फ मर जाते सी। थानू हैरानी हो जान के फरवरी च असीं बनाई सी, पिछली फरवरी च 1.5 साल हो गया, 48 तो 49% मौतां घट गई जी सड़कों ते। ये मैं नहीं कह रहा, ये नितिन गडकरी जी ने जिहड़े ट्रांसपोर्ट ते आवाजाही मिनिस्टर ने भारत दे, उन्होंने राज सभा दे विच एक सवाल दे जवाब दे विच गल कही है कि पंजाब तो सिखो इस मामले च 48% मौतां घट गईयां। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लहरागागा में पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड PSPCL के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इस परिसर का निर्मित क्षेत्रफल 10,000 वर्ग फीट होगा और ये 2.34 एकड़ भूमि पर फैला होगा। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि परिसर की कुल लागत 4 करोड़ 69 लाख रुपए होगी और परियोजना 18 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। सीएम मान ने इलाके के लोगों की बड़ाई की, जिन्होंने रात दिन जग कर बांध की रखवाली की, जिससे बाढ़ का पानी यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। मैं तुहानू इस गल की बधाई देनी चाहना, खास तौर पे मूनक खनौरी वालियां दे आले दुआले पिंडां दे लोकां नू, जिन्हां ने दिन रात पहरा दिता, जिन्हां ने कोई परवाह नहीं की कि ये जिहड़ा बन है घग्गर दा वो किधर टुट के किधर नुकसान करूगा, उन्होंने अपना ही समझिया। इस बार हालांकि हड़ां ने बहुत नुकसान किया है, अमृतसर गुरदासपुर इलाके च, अजनाला इलाके च, फिरोजपुर फाजिलका इलाके च, पर इस बार घग्गर जिहड़ा वो खतरे के निशान तो उपर होने के बावजूद भी तुसीं कितों भी एक तुबका भी जिहड़ा वो ओवरफ्लो नहीं होने दिता। इहदे वास्ते तुहानू सारिआं नूं बधाई दिंदा मैं, क्योंकि सारा तुहाडी मेहनत है। एक लोक लहर बना के तुसीं सरकारां हैल्प कर सकदियां ने, सरकारां इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकदियां ने, ड्रोन राही राखी कीती। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर में 2 उप मंडल कार्यालय, शहरी लहरागागा और ग्रामीण लहरागागा और एक शिकायत केंद्र होगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि PSPCL का एक कार्यालय बहुत पुरानी इमारत में और दूसरा किराए के भवन से संचालित होता था। इससे सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासनिक काम में काफी कठिनाई होती थी। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब लोग एक ही छत के नीचे बिजली से जुड़ी कई सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अज लहरागागे दे काफी विकास के कामां दा उद्घाटन होया, जिहदे विच बिजली बोर्ड का दफ्तर है,
PSPCL ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15.92 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। और फिलहाल इतने एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।